गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैंने एजर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। मैंने एक या दो वीडियोस पहले भी डाली हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे सामने आया, जो मुझसे कुछ कमेंट बॉक्स में बच्चों ने पूछा कि एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और मुझे भी लगा कि इस पे एक वीडियो तो जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस ना ही सिर्फ आपको ट्वेल्थ में आते हैं, बट उसके बाद भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें भी एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन एक ना एक तो फंसता ही फंसता है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आंसर करने के स्टेप्स मैं आज बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी अगर आप एजर्शन और रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूज होते हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो मैं जो स्टेप्स बताऊंगी तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्व करवाती रहूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारियां कर रहे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो एजर्शन और रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, वो है दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना। जैसे कि इस क्वेश्चन में एजर्शन दी हुई है, द हरप्पन्स डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। सेकेंड रीजन, इसका रीजन दिया हुआ है, नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट येट। तो ये एक हरप्पन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इतना समझ आ जाएगा जब आपने एक बार रीड कर लिया एजर्शन और रीजन को। अब ऑप्शंस के हिसाब से या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो हमें कंफ्यूजन आती है वो होता है ए और आर दोनों सही हैं, बट क्या आर इसको एक्सप्लेन कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो पहले हम सी और डी वाले ऑप्शंस को निपटते हैं, फिर हम ए और बी पे जाएंगे। अगर एजर्शन गलत है या रीजन गलत है तो फिर आपको ए और बी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका क्वेश्चन सी और डी में ही सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में फर्स्ट एजर्शन ये कह रही है कि हरप्पन्स डिड नॉट बिलीव, वो मानते ही नहीं थे किसी भी रिलीजन में। इसका रीजन ये है कि नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट हरप्पन साइट्स। बट हम इस बात को यकीन से नहीं कह सकते कि वो किसी धर्म को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है, अभी तक वो अनडेसिफर्ड है। और हमें प्रोटोशिवा और ऐसे हमें अलग अलग फिगर्स और सील्स पे बनी हुई चीजें मिली हैं जो हमें बताती हैं कि शायद वो किसी रिलीजन को मानते होंगे, प्रीस्ट, किंग। और हमें प्रोटोशिवा का जो सील पे बना हुआ मिला, तो उस पे हमें ऐसा लगता है कि वो किसी रिलीजन को मानते होंगे। अब नहीं मानते या मानते थे, हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये एजर्शन गलत है। लेकिन नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन हरप्पन साइट्स येट, लैंग्वेज पे ध्यान दो क्या कह रही है, अभी तक नहीं मिले हैं, क्या पता आगे जाके मिल जाए, पॉसिबिलिटी ओपन है। तो रीजन सही है, तो इसमें ए और बी की बात नहीं होगी, ऑप्शन सी और डी में से आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अशोका एम्ड एट प्रमोटिंग बुद्धिज्म थ्रू द पॉलिसी ऑफ धामा। धामा में वो क्या कहते थे कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, जो भी आपसे कम मनी अर्न करते हैं, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप उनकी हेल्प करो, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। इस तरीके की बातें धामा में प्रमोट की जाती थी। रीजन है अशोका एमिंग टू प्रमोट बुद्धिज्म का, कि अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। तो फर्स्ट पॉइंट गलत है, वो धामा के थ्रू जो अपने बिलीव्स थे कि ह्यूमैनिटी, एक लोगों के अंदर अच्छी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डेवलप करने के लिए वो कर रहे थे, लेकिन इनको उन्होंने बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए नहीं किया था। और अगर हम बात करें कि बुद्धा ने बैटल ऑफ कलिंगा के बाद बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर से आपका ए फॉल्स और आर ट्रू हो जाता है। अब अगर स्टेटमेंट में ए और आर दोनों ट्रू हैं, तब क्या किया जाए।
तब आपको पहले एजर्शन वाली स्टेटमेंट और आर वाली रीजन वाली स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, वो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि क्या वो दोनों ट्रू हैं। थर्ड स्टेप में आपने एजर्शन वाला जो क्वेश्चन है उसके एंड में क्योंकि, बिकॉज, इसलिए, देयरफॉर या ड्यू टू ऐसी टर्म्स लगा के आपको स्टेटमेंट के पीछे चेक करना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एजर्शन कह रहा है मेंबरशिप ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर वॉज क्लोज टू वुमेन। मेंबरशिप जो थी बुद्धिस्ट ऑर्डर की वो वुमेन के लिए क्लोज नहीं थी। अब मैं इसमें इनमें सारे वर्ड लगा रही हूँ, क्योंकि या फिर इसलिए गौतम बुद्धा बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। तो इसमें बिकॉज आएगा, बिकॉज गौतम बुद्धा ये मानते थे कि मेन और वुमेन बराबर हैं। तो ये एजर्शन, सबसे पहला स्टेप तो हमने देखा कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ये दोनों तो हट गए। अब एजर्शन और स्टेटमेंट क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि बिकॉज हमने लगा के आंसर को चेक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेप है रीड करना। तो कॉइन्स केम into use in 6th century BCE for the first time in India. सेकेंड स्टेटमेंट जो रीजन है, बार्टर सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग रिबंडेंट इन दिस पीरियड। हमने दोनों स्टेटमेंट पढ़ ली। अब सेकेंड स्टेप है कि हमें देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिक्के जो थे ये 6th सेंचुरी में इस्तेमाल में आए। जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट एजर्शन सही है। रीजन कह रहा है कि बार्टर सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग रिबंडेंट इन दिस पीरियड। जब कॉइन्स आ गए तो बार्टर सिस्टम का यूज कम हो गया। जी हाँ, तो बी, सी और डी का तो सवाल नहीं उठता। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, बिकॉज, देयरफॉर, ड्यू टू लगा के देखते हैं। कॉइन्स केम इनटू यूज इनटू 6th सेंचुरी BC फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देयरफॉर, इसमें देयरफॉर लगेगा। बार्टर सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग रिबंडेंट, उसमें बिकॉज आता है, इसलिए मैंने आपको तीनों ऑप्शन बताए थे, देयरफॉर, बिकॉज, ड्यू टू, तीनों लगा के देख लेना। क्योंकि, इसलिए, कॉइन्स। अब यहाँ पे क्योंकि बार्टर सिस्टम नहीं, तो इसलिए बार्टर सिस्टम कम यूज होने लग गया। तो ए और आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया है। 3 से 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप एजर्शन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ यूजफुल सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो चारों में से आपके कितने सही थे और आपको हिस्ट्री एजर्शन समझ आया कि नहीं आया, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।